सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन आपके सामने हम लिख लेते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट loosely bound electron from an atom in a gaseous state is known as ionization potential energy। सिंपल यार, यूं याद रखो आप, वो एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड है एक एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक एटम को आपने आयन बनाना है और ये ऑलवेज किसकी होती है? जो ये हमारे पास होती है मेटल्स की। ठीक है, क्योंकि मेटल्स ने ही इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है। नॉर्मली यही फिनोमेना देखने में आया है। ठीक है, सो अच्छा, चूंकि एनर्जी है तो यूनिट क्या होगा? किलो जूल पर मोल, और आपको बुक्स में ये भी नज़र आएगा किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपके पास है लिथियम मेटल, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, मैं आपको शेल भी बना के दिखा देती हूँ। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट शेल में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लिथियम चाहता है मेरा ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तरीके से रिमूव हो जाए और क्या हो जाए? मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो लिथियम ने ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो चार्ज कितना आएगा? 1+ का आएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 3 में से 1 चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग। और चूंकि जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये शेल भी आपके पास क्या हो गया? डिसअपेयर हो गया। अब इस शेल की नीड ही नहीं है। तो अब आपके पास कितने शेल हैं? 1 शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम कह सकते हैं कि लिथियम का डुप्लेट क्या हो चुका है? अचीव हो चुका है। ठीक है, और ये कौन से नोबल गैस से इसकी रिजेम्बलेंस आपको नजर आ रही है? नोबल गैस जो आपके पास है जिससे इसकी रिजेम्बलेंस नजर आ रही है वो क्या है? हीलियम, क्योंकि हीलियम का भी एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है और हीलियम का भी डुप्लेट क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, तो ये जो पूरा फिनोमेना मैंने आपको समझाया है ये एकदम नहीं हुआ है, इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, और जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तब जाके आपके पास लिथियम आयन फॉर्म हुआ है। अच्छा, चूंकि एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब की गई है तो हम इसको, जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो हम साइड पे यूँ लिख के दिखा सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव। और पॉजिटिव का आइडिया आपको होगा, ये हम कब लिखते हैं? जब हमारे पास एंडोथर्मिक चेंज होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसके लिए हमारे पास डेल्टा H पॉजिटिव होता है, यानी जब एनर्जी रिएक्टेंट ने एब्जॉर्ब की है टू गिव यू अ डिजायरेबल प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट क्या था? यहाँ पे लिथियम आयन था। ठीक है, तो अब आपको स्टूडेंट शायद आइडिया हो गया होगा। देखो, एटम था विच वॉज न्यूट्रल, नाउ इट इज नो मोर न्यूट्रल बिकॉज इट हैज 1+ चार्ज। 1+ चार्ज मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन लॉस्ट, सो इट इज नो मोर अ नॉर्मल एटम, नाउ इट इज एन आयन। एंड विच आयन? पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कैटाइन। ठीक है, तो एक एटम को आयन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी को। तो स्टूडेंट्स, 2 ही फैक्टर हैं। देखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कब आपके पास, इसका रिलेशन हम 2 चीज़ों से पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ है आपके पास न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है ना क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस टू होल्ड बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ शेल्स कम होते हैं तो उतना ही न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज आपके पास कब ज़्यादा होगा? न्यूक्लियर चार्ज आपके पास तब ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तब ज़्यादा अच्छे से एग्जर्ट हो सकेगा जब आपके पास नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, तो लेस नंबर ऑफ शेल्स मीन्स मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज। सो इफ मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज तो आपके पास न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने ही नहीं देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने ही नहीं देगा, रिमूवल उसका करा देगा बहुत डिफ़िकल्ट, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी आपको उतनी ही ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या है? आपके पास डायरेक्ट है। ठीक है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा,
ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी। और क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि आपके पास उस वक्त एटॉमिक रेडियस कह लें या फिर नंबर ऑफ एटॉमिक रेडियस कह लें। एटॉमिक रेडियस ऐसी कैटेगरी में क्या होता है, उतना ही स्मॉल होता है। एटॉमिक रेडियस स्मॉल मतलब नंबर ऑफ शेल्स आपके पास क्या हैं, कम है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कम होती हैं तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती है। अब हम इनका ट्रेंड अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेंड अगर हम देखें तो अगर हम ग्रुप का चेक करें तो ग्रुप का ट्रेंड क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा बेटा, ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। इफ़ यू मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो आपके पास IP एनर्जी डिक्रीज होती है। वाई? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतने ही आसानी से आपके पास जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, ये है वैलेंस शेल बेटा, ये है वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन उतनी ही आसानी से निकल सकेगा। ठीक है, यहाँ पे आसानी से नहीं निकला है क्योंकि लिथियम का साइज़ बहुत स्मॉल है। लिथियम और अगर सोडियम में कंपेयर करें, ये देखें पीरियोडिक टेबल आपके सामने फिर से, लिथियम सोडियम में कंपेयर करें तो सोडियम का साइज़ ज़्यादा है लिथियम से, तो सोडियम में आपको कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू लिथियम। फिर पोटेशियम का साइज दोनों से बड़ा है तो पोटेशियम में आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों के कंपैरिजन में और भी कम देनी पड़ेगी। रुबिडियम में इन तीनों से कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा, ठीक है, उसका मतलब उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे तो उतनी ही आपके पास न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। जितना कम न्यूक्लियर चार्ज होगा तो उतनी ही आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब हम ज़रा, ये तो टॉप टू बॉटम हमने इसका ट्रेंड चेक कर लिया। अब हम ज़रा देख लेते हैं लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड व्हाट इज़ हैपनिंग। पीरियड में क्या ट्रेंड है? पीरियड में बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बढ़ जाएगी क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे डिक्रीज़ हुई तो यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। और वो इंक्रीज़ क्यों हो रही है, बहुत ज़्यादा क्यों देनी पड़ रही है? ड्यू टू इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज। ड्यू टू इंक्रीज, ये देख लें आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स डिफिकल्ट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स डिफिकल्ट एज कंपेयर टू टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ईजी। वाई? बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स